यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम चैप्टर सेकेंड ऑफ पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं। नेम है आपका सेक्युलरिज्म मतलब सोशल ऑफ इंडिया चैप्टर का, कि सेक्युलरिज्म में नहीं होता धर्मनिरपेक्षता, जो कि हमारे इंडिया का साउल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट वी स्टार्ट चैप्टर। मैं आपको डायरेक्ट हिंदी ट्रांसलेशंस बता रही हूँ। देखो, जब प्रीस्ट्री से पहले मतलब कि लोग जो थे वो कम्युनिटी में रहना उन्होंने प्रीस्ट्री से स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब जिस तरीके से उनको कम्युनिटी में रहना था तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे रूल जो थे वो बनाए गए थे और उनको लागू करना भी ज़रूरी था ताकि वो कम्युनिटी में पीस बना कर और साथ में रह सके, जो सिस्टम को गवर्नेंस कहा गया है। अब कम्युनिटी धीरे धीरे क्या होती है कि डेवलप होती गई, फिर कुछ टाउन में रहना स्टार्ट किया, कुछ सिटी में, कुछ उन्होंने स्टेट में रहना शुरू। अब हर व्यक्ति की अपने अपने रिलीजन्स के फेथ था, बिलीफ था, रिलीजन है ना, तो उनको डेवलप करने के उनमें टॉलरेंस सहनशीलता होना ज़रूरी थी। तो जो कि चाहे वो अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस के हो, चाहे अलग अलग कल्चर, अलग अलग रीजन्स के हो, लेकिन वो क्या सकें, टॉलरेंस सहनशीलता से वो रह सके, ठीक है। उसके साथ साथ ही जैसे ही डेवलपमेंट बढ़ता गया हमारे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ में, तो उसका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो बनाया गया, जो कि वहाँ की सिटीजन्स के लिए, अलग अलग कम्युनिटी के लिए था कि वो अपने कल्चर, रिलीजन्स को क्या करें, उनके सभी के लिए इक्वल राइट्स बनाएं, ताकि चाहे वो अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटी के हो, डिफरेंट स्टेटस के हो, लेकिन इक्वल राइट होंगे तो वो क्या रहेंगे, इक्वलिटी रहेगी, उनमें किसी प्रकार का भी डिस्क्रिमिनेशन में नहीं किया जाएगा। अब कुछ कंट्रीज़ थी जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग था, वो सिर्फ एक ही रिलीजन्स पर डिपेंडेंट थे और उसके साथ साथ ही अगर अलग अलग रिलीजन्स के लोग भी होते थे तो उनको सिंगल रिलीजन्स को मानने के लिए ही कहा जाता था, तो उसको नॉन सेक्युलर और थियोक्रेटिक्स कहा जाता है। अदर सिस्टम पॉलिटिकल्स का उस कॉन्स्टिट्यूशंस या ऐसी आइडियोलॉजी कॉन्स्टिट्यूशंस की जहाँ पर सभी लोगों को हर रिलीजन्स मानने के लिए अलाउ किया जाता है और किसी को प्रेशर नहीं डाला जाता है कि आप उस रिलीजन्स को मानो, उसको सेक्युलरिज्म कहा जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज सेक्युलरिज्म। अब देखो, जो ब्रिटिश के राइटर थे J.J. हॉलिस्कर, उन्होंने सेक्युलरिज्म का 1851 में फर्स्ट इसका यूज़ किया था। तब ये न्यू वर्ड था क्योंकि तब ऐसा कंडीशन थी जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा चला जा रहा था, लेकिन उन्होंने उस कंडीशन में भी वहाँ पर अनवेस्टेड रहकर उन्होंने सेक्युलरिज्म वर्ड का यूज़ किया और उस फिलोसफी को आगे एक्सप्लेन करने का या फिर उसको प्रीच करने के लिए उनकी मदद किया। वहीं पर आइबन रुश्दी थे, उनके द्वारा मदद की गई। उसके साथ इंडिया में भी उपनिषद में ऐसा लिखा गया था, सर्वभाव संभाव के सभी धर्म जो है, सर्वधर्म संभाव के सभी धर्म जो है वो समान भाव से है, मतलब कि सभी को समान रखा जाएगा। वहीं पर हॉलिस्कर थे, उन्होंने सेक्युलर को डिस्क्राइब किया और उसके साथ साथ उन्होंने रिलीजन्स को आगे सेपरेट करने में उन्होंने मदद की। इसके साथ तब बहुत सारी ऐसी बुराइयाँ थी जो कि रिलीजन्स की जाती थी, उनकी निंदा की जाती थी, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि सेक्युलर ना ही किसी स्पेशल रिलीजन्स या फिर क्रिश्चियंस के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट है। ये जो है ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का सेक्युलरिज्म है, जहाँ पर सभी धर्मों को समान रखा जाएगा। यहाँ पर आपको 2 फीचर्स दे रखे सेक्युलरिज्म का। फर्स्ट है कि सभी, चाहे कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो या चाहे कोई भी कम्युनिटी को, सभी को अपने रिलीजन्स के प्रति फ्रीडम है कि वो चाहे उस रिलीजन्स को मान सकता है, किसी और हारमोनी से वो यहाँ रह सकते हैं हैप्पीली। किसी पर भी किसी प्रकार का कोई भी प्रेशर नहीं है कि उनको ये रिलीजन्स मानना ज़रूरी है ना। और अगर किसी के साथ कोई भी अत्याचार किया जाता है और अगर उनको सेफ नहीं रखा जाता तो उनके अगेंस्ट वो जा सकते हैं। वहीं पर सेकेंड है आपका कि द स्टेट एंड द रिलीजन शुड बी सेपरेट, कि अगर सेक्युलरिज्म रहेगा तो सभी धर्म और एक रिलीजन जो है स्टेट है वो वहाँ पर सेफ रहेगा, उनमें किसी प्रकार का कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेस नहीं कर सकती है। हर व्यक्ति चाहे उस रिलीजन्स को मान सकता है। स्टेट गवर्नेंस जो है, गवर्नमेंट किसी पर प्रेशर नहीं डाल सकती है कि आप यही रिलीजन्स को मानो, या फिर उस पर उसी एक ही रिलीजन्स को पूरे स्टेट के सिटीजन पर नहीं थोप सकते है ना। हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपना रिलीजन्स, चाहे उस रिलीजन को माने, चाहे वो अपना रिलीजन्स कन्वर्ट करना चाहे तो भी वो कर सकता है। अब कुछ आइडल्स है जो कि सेक्युलर हमें प्रोवाइड करता है। फर्स्ट है ये कि हर व्यक्ति को, चाहे वो स्मॉल ग्रुप का हो चाहे बिग ग्रुप का हो, हमें उसका रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सभी व्यक्ति को इक्वल रखता है। इसके साथ साथ ही हर पर्सन को ये रियलाइज करता है कि वो उसकी जगह बहुत सही है और वो चाहे वो थोड़ा बहुत हेल्प जो है वो उसकी एक्सलेंस के अकॉर्डिंग वो कर सकता है। इसके साथ साथ ही जो क्लास और कास्ट बैरियर्स हैं उनको हटाना, जो उनकी बाधा अवरोध है उनमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसको हटाना वो कहा जाता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है द नीड फॉर सेक्युलरिज्म, कि हमें सेक्युलरिज्म की ज़रूरत क्यों होती है। देखो कितने आज बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि एक सिंगल रिलीजन्स पर ही
निर्भर है, या फिर कह सकते हैं सिंगल रिलीजन्स पे ही चलती है। और अगर नहीं भी होता है तो वहाँ पर उन लोगों पर प्रेशर भी रहता है, जैसे पाकिस्तान है वहाँ पर अब सिंगल रिलीजन रखा जाता है ना। वो ऐसे रिलीजन डिक्टेटिव ऑटोक्रेसी कहा जाता है। अब जैसे कि हमारा थियोक्रेटिक या नॉन सेक्युलर स्टेट हो, ठीक है। अब जैसे कि हमारा स्टेट जो है वो क्या है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, यहाँ पर एवरी रिलीजन्स के लोग रहते हैं, तो इसलिए हमें सेक्युलरिज्म की ज़रूरत होती है ताकि किसी के साथ भी कोई रिलीजन डिस्क्रिमिनेशंस नहीं किया जा सके, किसी की रिलीजन्स की परस्यूट ना हो, उस पर ऑपरेस अत्याचार वगैरह नहीं किए जा सके ना, उस पर जुल्म नहीं किया किया जाए, और अगर किया जाता तो उसके अगेंस्ट क्या है रूल बना रखे हैं कि सभी के लिए इक्वल राइट्स है, इस तरीके से। और सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो। तो ये एक्सप्लेन करता है हमें कि किस तरीके से सेक्युलरिज्म जो है एक डेमोक्रेटिक या प्लुरलिस्ट सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आता है आपका सेक्युलरिज्म इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर सेक्युलरिज्म किस तरीके से है। अब देखिए, जैसे कि अपने हिस्ट्री में हमारा पहला जैसे हमारा इतिहास बताता है, ऐसे बहुत सारे लोग जो कि पहले से है ना सेक्युलरिज्म पे डिपेंडेंट है, कि जैसे कि आपको पता ही है पहले से ही हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स कम्युनिटी जो कि रहती थी, और वो अभी भी चली है। कुछ नेटिव रिलीजन है जैसे कि हिंदूज़ में, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, और भी कुछ रिलीजन हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं, जैसे इस्लाम, क्रिश्चियंस, ज़ेरोस्ट्रियंस, है ना। ये स्टार्ट से 18th सेंचुरी से हमारे इंडिया में इन्वॉल्व है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है इन्होंने इस पर कंट्रोल करने का बहुत कोशिश की, लेकिन जो हमारा सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग इंडियंस लोग का जो माइंड था कि उनके जो सेक्युलरिज्म उनको तभी से उनको मानना था, और तभी से उन्होंने इसको आगे चलाया, ठीक है। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें ही सेक्युलर टर्म को यूज़ मतलब कि उसमें तब यूज़ नहीं किया जा रहा था, लेकिन फिर बाद में जब प्रीमेबल हुआ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रीमेबल, उसमें 42nd अमेंडमेंट था 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, जिसमें इस टर्म का यूज़ किया गया। फिर जिसका मतलब था कि सेक्युलरिज्म जो है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्ट किया गया है, लेकिन उसके मुख्य फीचर जो थे वो दिए गए साथ साथ में कि ये जो है इंडिया के रहने वाले जितने भी रिलीजन्स हैं उनको इक्वल राइट्स देता है। इसके साथ साथ ही ये इंडिया पे किसी भी प्रकार का ऑफिशियल स्टेट रिलीजन जो है वो नहीं बताता है। इंडिया को ना ही किसी स्पेशल रिलीजन्स ग्रुप का रूल मानने होंगे, सभी अपने अपने रिलीजन्स के रूल मान सकते हैं। इसके साथ साथ ही गवर्नमेंट जो है इंडिया का वो किसी भी स्पेशल रिलीजन्स को प्रमोट करने के लिए सपोर्ट नहीं करता है। हर व्यक्ति जो है वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी रिलीजन्स को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है ना, और किसी भी रिलीजन्स को चॉइस उनके द्वारा किया जा सकता है। उनको अपने रिलीजन छोड़ने के लिए कभी भी इम्प्रेस नहीं किया जा सकेगा। फिर आता है आपका सेक्युलरिज्म इन इंडिया एंड यूएसए कंपैरिजन, कि हमारे इंडिया का सेक्युलरिज्म और यूएसए का सेक्युलरिज्म, इसको कंपैरिजन इसमें बताया, कंपैरिजन किया गया यहाँ पर। देखो, सेक्युलरिज्म है जिसका मीनिंग हमें समझना हो, और आज वर्ल्ड में बहुत कम है जो कि इसका मतलब समझते हैं। जैसे कि अब हमारे इंडिया में है, हमारी सोसाइटी अलग अलग कंट्रीज़ है, यहाँ पर बहुत सारी उनके अलग अलग रिलीजन जो है अपने अपने कॉन्सेप्ट पर वो चलते हैं। अब सेक्युलरिज्म का जो है वो इंडिया की पूरा एक्सप्लेनेशंस और अदर कंट्रीज़ के भी एक्सप्लेनेशंस बताता है कि किस तरीके से इंडिया में सेक्युलरिज्म है और यूएसए में से भी वो किस तरीके से वो अलग है। अब जैसे कि अमेरिका के अंदर फर्स्ट अमेंडमेंट बनाया गया, जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिट किया गया लेजिस्लेचर के द्वारा, जिसमें लॉज वगैरह बनाए गए कि उनको हमें हर रिलीजन्स को रेस्पेक्ट करना होगा, और इसके साथ साथ ही किसी भी स्पेशल रिलीजन्स के एक्सरसाइज पर हमें प्रोहिबिट से प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, उसमें स्टेब्लिश मीन्स जो हुआ उसमें, और उसके साथ साथ स्टेब्लिश का मतलब ये रखा गया कि कोई भी वहाँ पर ऑफिशियल रिलीजन्स नहीं होगा, और उसके साथ साथ ये कि कोई भी स्टेट जो है उसमें इंटरफेस रिलीजन्स के नाम पर इंटरफेस नहीं करेगा या फिर उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। ठीक है, वहीं पर इंडिया में भी है कि जैसे कि हमारा स्टेट वो किसी भी स्पेशल रिलीजन्स को के नाम पर इंटरफेस नहीं करेगा, और ना ही उस पर कोई स्पेशल इम्पोज लॉज वगैरह बनाएगा। चाहे जो हमारी जो सोशल नॉर्म्स है, गाइडिंग वैल्यू है, उस पर इम्प्रूवमेंट किया गया है, जिसमें बहुत सारे इनकरेक्ट या फिर हार्मफुल बेनिफिट थे उसको करेक्ट किया गया, और किसी भी स्पेशल ट्रेडिशनल रिलीजन से उसको इग्नोर या फिर सुपरस्टेप नहीं कर सकता। अब हम समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में कि हमारा जो पहले रीति रिवाज थे, दहेज प्रथा, सती प्रथा, अनटचेबिलिटीज़ है ना हिंदुओं की, तो उन पर इंटरफेस हमारे गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। अब वही कि अगर इस तरीके से कोई प्रथाएं होगी जो कि उसमें क्रिटिसिज्म बुराइयाँ लाएगी, तो उसमें क्या करेगी, गवर्नमेंट इंटरफेस करेगी। उसके साथ साथ ही गवर्नमेंट उन प्रथाओं
के लिए प्रोहिबिट्स प्रतिबंध भी लगा सकती है। अब ब्रिटिश रूल्स के कारण ही जो ब्रिटिश रूल से ही इंडिया में बहुत सारे ऐसे लॉज वगैरह जो थे वो बनाए गए थे, बहुत सारे रिलीजन जो थे वो रखे गए थे, और जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पेरिस और अदर जो अलग अलग लोग हैं उनके अलग अलग तरीके से बनाए गए थे लॉज वगैरह, उनको तब उनमें डिस्क्रिमिनेशंस भी किया जाता था। अब तब जो था वो वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म सिविल कोड का फाउंडेशंस किया गया था, जो कि आज बहुत चेंज ला चुका है। कुछ कंट्री जैसे यूरोप है और अदर कंट्रीज़ भी है जहाँ पर वुमेंस को घूंघट में प्रतिबंध लगाया गया है मुस्लिम कम्युनिटी की, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, जहाँ पर ट्रेडिशनल के रूप में हम सेंसिटिव है, तो यहाँ पर बिलीफ आस्था के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति चाहे उस तरीके के कपड़े वो पहन सकता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी नुकसान किसी सिटीजन्स को नहीं होना चाहिए। बस जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे कि मदारा सिस्टम जो है एजुकेशन में वो मुस्लिम कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी को भी अलाउ करता है ना, लेकिन फिर वहाँ पर अगर वो 2 व्हीलर ड्राइविंग करती है तो उसको हेलमेट पहनने के लिए भी अलाउ करता है। ये होता है सेक्युलर का मतलब ये होता है कि अगर कोई गलत कार्य होता है तो उस पर प्रोहिबिट्स लगाना, प्रतिबंध लगाना, लेकिन लोगों की हेल्प करना और सिटीजन्स को फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करना और उनके विश्वास को बनाए रखना। अब जैसे हमारा इंडियन मॉडल है वो हमारे इंडिया के जो लोग हैं उनका जो भी ये मॉडल सेकुलरिज्म का वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो उनका सिद्धांत पे भी चलते हैं, उनका प्रीचिंग प्रचार प्रसार भी अपने रिलीजन्स के द्वारा किया जाता है, लेकिन किसी स्पेशल मेजॉरिटी ग्रुप का नहीं किया जाता है। मतलब कि सभी अपने अपने रिलीजन्स को मान सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। वहीं पर माइनॉरिटी ग्रुप्स है तो उन पर भी और आज भी कुछ अंधविश्वास है, तो उसके कारण जो है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है तो उन पे वो आज इस तरीके से फील करते हैं कि उन पे किसी प्रकार को रेस्ट्रिक्ट थ्रेटन किया जाता है ना। उनको और उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है इसके लिए कड़ी मेहनत कर रही है ताकि जो ये अंधविश्वास है वो क्या हो सके, खत्म हो सके और सामाजिक रूप से सभी व्यक्ति क्या हो समान रूप से और उनमें जागरूकता पैदा हो, ताकि एजुकेशंस के लिए या चाहे जो लॉज इनेक्टिंग किए गए हैं उनमें सभी इक्वल है और एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, बढ़ सके। ठीक है, और ये हमारा मेन सेक्युलर इंडियन स्टेट का एक एग्जांपल यहाँ पर ये आपको दिया गया है, जहाँ पर ऑल टाइप्स के जितने भी प्रिस्ट है वो यहाँ पर बैठे हैं। मतलब कि ये हमें बताता है कि हमारा इंडिया किस तरीके से सेक्युलर है। ओके, आपका यहाँ पर चैप्टर फिनिश होता है और आपको क्वेश्चन आंसर व्हाट्सअप कर दिए जाएंगे।